हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। तो बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने किस प्रकार से की कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप प्यारे प्यारे वीडियोस देखते रहें। तो ऑलमोस्ट पूजा सारी हो गई थी, अच्छे से हो गई थी, मतलब सारी विधिवत मैंने पूजा अर्चना सारी कर ली थी। जो भी विग्रह का स्नान आदि होता है, सारे विग्रह का स्नान हो गया था। फिर सभी जो प्रतिमाएं हैं उनका जो है आचमन स्नान हो गया था। और फिर सभी को हल्दी, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध इत्यादि जो भी जिसको लगता है सब अच्छे से लगाकर और सारी चीज़ें विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप करने के बाद ये मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फूल वगैरह इस समय पर्याप्त मिल जाते हैं, क्योंकि फूल वाले भैया अच्छे से फूल ले आते हैं। और आप सब मंदिर में देख सकते हैं इतने फूल हो जाते हैं कि आनंद ही आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में और मन भी खुश हो जाता है। और अच्छे से मैंने पूजा अर्चना की। और नवरात्रियों में जो नवरात्रि चलती है ना, तो उस दौरान अच्छा भी लगता है और बहुत ज़्यादा मन भी लगता है पूजा में। और ऑलमोस्ट सारे काम हो भी जाते हैं, जैसे जब आप पूजा करनी हो तो बहुत अच्छे से हो भी जाते हैं। और आज प्रसाद में है गुड़, विशेष था गुड़ का प्रसाद। इसके अलावा फलों का भोग लगा, पंचामृत का भोग लगा और जो महाप्रसाद लगता है वो लगा। महाप्रसाद मैं पर डे लगाती हूँ, इस बात को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो महाप्रसाद जो होता है ना, वो एक कंप्लीट भोग माना जाता है, कंप्लीट प्रसाद माना जाता है। और पान के पत्ते के साथ जो दिया जाता है, पान का पत्ता एक मुख शुद्धि के लिए भी दिया जाता है माता को या किसी भी जो है देवी देवताओं को। ऑलमोस्ट आप खाने पे भी किसी अतिथि को भी बुलाइए तो देखिए लास्ट में पान का वीरा दिया जाता है, मतलब मुख शुद्धि के लिए कि हाँ पान खा लिया। तो उस तरह से एक पान का जो भोग लगता है, वो पान का भोग विशेष होता है, बहुत ही खास विशेष मतलब भोग होता है। और बाकी सारी जो इंग्रेडिएंट उन पे उसमें रहते हैं तो वो एक कंप्लीट भोग माना जाता है कि हाँ मुझसे अगर प्रसाद में या किसी भी चीज़ में कोई अगर त्रुटि हो गई हो या कमी रह गई हो तो वो उसको जो है भरपाई करेगा। जैसे कि पूजा के बाद हम लोग क्षमा याचना करते हैं, उसी प्रकार से भोग रखने के बाद भी हम महाप्रसाद रखते हैं, तो इससे कंप्लीट भोग माना जाता है। मेरे यहाँ ये चढ़ाया जाता है, मैं शुरू से जो है महाप्रसाद का भोग लगाती हूँ। आप लोग भी लगा सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। इसके अलावा सारी पूजा वगैरह ऑलमोस्ट हो गई थी, मतलब कि मैंने पाठ वगैरह कर लिया था और नाम जप जो भी मुझे करना था, नाम जप वगैरह सब कुछ हो गया था अच्छे से। और फिर अब मैं कर लेती हूँ हवन की तैयारी, मतलब अग्यारी की तैयारी, जो छोटी सी अग्यारी, छोटा सा हवन इत्यादि करती हूँ मैं, उसकी तैयारी कर लूँगी। तो जो कंडे होते हैं गाय के उपले होते हैं, उस पर जो है मैंने कपूर रखकर उसको अच्छे से, मतलब 5 मिनट पहले से उसको जला दीजिए ताकि उसमें थोड़ी सी आग बन जाए और जब आप साकल डालें तो अच्छे से जल जाए। आप सिंपली गूगल लोबान और घी गुड़ का भी जो है आचमन का उस सॉरी हवन कर सकते हैं, मतलब कि अग्यारी कर सकते हैं। या फिर आप जो हवन सामग्री होती है, कंप्लीट हवन सामग्री होती है, आप उससे भी जो है उसका भी 5-7 साकल आप डाल सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें मिक्स करके, मतलब फर्स्ट डे ही मैं डब्बे में मिक्स करके अच्छे से रख लेती हूँ, मतलब घी गुड़, हवन सामग्री, जौ, तिल, चावल इत्यादि, काले तिल, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल कर और अच्छे से मैं हवन कर लेती हूँ। तो 5-7 साकल जो भी जितना भी निकल जाता है उतना मैं जो है हवन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आचमन किया, उसके बाद अग्निदेव को जो है अष्टगंध और चंदन इत्यादि लगाया। फिर 5 बार पहले घी से आहुति दी जाती है, सबसे पहले घी से आहुति दी जाती है। आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं यदि आपको आता हो तो, मैं इस तरह से अलग से मंत्रों का उच्चारण करके नहीं बता रही हूँ। उसके बाद आप जो है अच्छे से साकल डालें, जो भी आपने साकल बनाया है। आप सिंपली घी गुड़ और जो है बताशे, इन सब चीज़ों का भी आहुति दे सकते हैं, जैसे कि घी हो गया, गुड़ हो गया, बताशे हो गए और गूगल लोबान हो गया। इस तरह से आप मिक्सचर करके जो है आहुति कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से पूरी कंप्लीट हवन सामग्री बनाकर आप जो है हवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि एक दिन पहले, मतलब शुरुआत में ही बनाकर रख लें, नहीं तो होता क्या है कि एक एक करके आप ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगता है, मतलब पूजा में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड, मतलब नवरात्रि के एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले से ही अच्छे से सारी तैयारियां करके रख लेनी चाहिए, ताकि बीच में फिर डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि 9 दिनों तक लंबी पूजा रहती है, पाठ वगैरह करना, फिर जप करना, फिर आरती करना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है।
तो इसलिए कोशिश करें पहले से कर लें। उसके बाद आहुति करने के बाद फिर मैंने किया आचमन। आचमन बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद या फिर आरती करने के बाद आचमन ज़रूर करना चाहिए। भोग प्रसाद के बाद भी आचमन करना चाहिए और आरती के बाद भी, क्योंकि आरती भी एक प्रकार का भोग ही माना जाता है। उसके बाद फिर मैंने की आरती। आरती मतलब पूजा का सबसे मेन पार्ट आरती होता है। आरती मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आरती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में जब आरती होती है तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, सारी पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई और बहुत अच्छे से हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा सुकून भरा रहता है। और आप सब देख सकते हैं मैं आरती बहुत मन से करती भी हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। सारा मंदिर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो जाता है इस समय फूलों की वजह से और बहुत सुंदर लगता है और मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दुर्गा माता की मतलब माता रानी की आरती हुई, फिर हमारे युगल सरकार जी की आरती हुई और लड्डू गोपाल जी की आरती हुई, मतलब फिर जितने भी विग्रह हैं सारे विग्रह की आरती, मतलब एक एक करके मैं सारी आरती तो नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, बट हाँ एक ही आरती में मैं सारे विग्रह की आरती जो है अच्छे से कर लेती हूँ और फिर लास्ट में जो है सभी के नाम ले लेकर आरती कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक प्रोसेस हो जाता है। और आज ना मैं मंदिर में एक गलती कर दी, मतलब जो जब मैं माले मतलब भगवान जी को जो पुष्प अर्पित करती हूँ उसमें जो माले रहते हैं उसको मुझे कट करना पड़ता है, क्योंकि लंबे लंबे रहते हैं तो उसे मुझे कट करना पड़ता है। और जो उसकी कैंची थी ना वो मैं पूजा की जगह पर ही भूल गई थी। तो आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि सामने ही कैंची पड़ी है। मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि कोई कमेंट करके ये ना पूछे कि कैंची क्या कर रही थी आपकी पूजा में। तो वो मैं भूल गई थी, मुझसे गलती से वहाँ रह गई थी, क्योंकि पूजा में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। तो गलती से मेरी ना वहीं रह गई थी, तो इसके लिए सॉरी। उसके अलावा आप ज्वारे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उगी हैं और बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जब नवरात्रियाँ चलती है ना तो घर का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, बट फिर भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। माता रानी की कृपा से पूजा वगैरह मेरी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा आज लड्डू गोपाल जी को मैंने पहनाया है पिंक कलर का ड्रेस, मतलब कि गुलाबी रंग की ड्रेस। बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल जी, आपने वीडियो में देखा भी होगा। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मतलब है पुरानी ही ड्रेस, मैं नई नहीं लाई हूँ। बहुत सारी मतलब इतनी सारी ड्रेस है कि मैं पूरे महीने भी अगर बदल बदल के पहनाऊँ ना तो ड्रेस जो है ख़त्म नहीं होगी, बट हाँ मंथ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ड्रेस की कोई चिंता नहीं है, हर कलर की ड्रेस है। तो मैंने आज लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर की ड्रेस पहनाई थी और पिंक कलर का ही पग भी लगाया था। और ज्वेलरी में भी मैंने कोशिश की थी कि पिंक कलर की ही पहनाऊँ, पिंक कलर की थी तो पिंक कलर की ही मैंने पहनाई थी और बाकी फूलों से श्रृंगार किया था। उसके बाद आप कंप्लीट व्यू मंदिर का देख सकते हैं, सब कुछ यथार्थ मतलब अपनी जगह पे अच्छे से सब चीज़ मतलब सिस्टम से लग गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो रोज़ लगा रहता है, बट हाँ फिर से इसे रात में सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं, मतलब कि सारी फूल वगैरह एक एक करके बीन बीन के हटाना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में पूजा के दौरान फिर से लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सारा प्रोसेस पर डे मुझे करना पड़ता है। नवरात्रि में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फूल ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसे उठाना और रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। जहाँ नहीं उठ पाता है वहाँ प्लाकर से उठा लेती हूँ तो अच्छे से उठ जाता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।